हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक टारगेट शुरू किया था एसएससी जीडी कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और उसमें मैंने एक टॉपिक जो है स्टार्ट करा चुका हूँ मैं, जिसका नाम है परसेंटेज, ठीक है। तो पिछली दो वीडियोज़ में मैं इसके बेसिक और कुछ ट्रिक्स बताए थे मैंने, और आज फिर से मैं एक बार आपके लिए कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ कि शॉर्ट ट्रिक से हम किस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ट्रिक नंबर 3 करेंगे हम, ठीक है। और चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। और तो एक जो आपका कॉन्सेप्ट है वो लिखा हुआ है हमने कि जो ट्रिक नंबर 3 है, कहता है इफ़ द वैल्यू ऑफ एन आइटम गोज अप एंड डाउन बाय x%, मतलब किसी आइटम की वैल्यू को या तो x% बढ़ जाता है या x% कम कर दिया जाता है, then percentage reduction and increment to be made bring it back to original point is, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई आइटम है जिसकी वैल्यू को कुछ परसेंट हमने क्या करा, कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने में, उस ओरिजिनल वैल्यू को लाने में हमें उसमें कितनी रिडक्शन या इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी ताकि वो क्या हो, ओरिजिनल वैल्यू में आ सके, ठीक है। तो उसके लिए एक तो शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। वो क्या है, 100x अपॉन 100 प्लस x%, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा कि दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। एक तो नॉर्मल मेथड जो हम यूज़ करते हैं, और एक जो आपका शॉर्ट ट्रिक है कि शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए तो अभी करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक्स आने वाली हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो ताकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे और आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए करते हैं। जैसा अब इस स्टेटमेंट के बेस पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ कट बाय 10%। दैट मीन्स एक आइटम है जिसका जो कॉस्ट है उसको क्या करा गया है, जो प्राइस है उसको 10% कम कर दिया गया। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है टू रिस्टोर इट द ओरिजिनल वैल्यू, इसको मतलब ओरिजिनल वैल्यू में, दैट मीन्स जितना पहले था उतनी वैल्यू लाने के लिए इसमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना, इसमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। कितने परसेंट जो वैल्यू है वो बढ़ानी पड़ेगी हमें ओरिजिनल वैल्यू पाने के लिए, क्योंकि पहले क्या करा गया, कट किया गया है। तो ओरिजिनल वैल्यू पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो हम नॉर्मल मेथड से करते हैं कि नॉर्मल मेथड से कैसे होगा, उसके बाद आप ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिक भी बताएंगे ट्रिक से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द, ये सॉल्यूशन है आपका, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आइटम। तो आइटम का हमने ओरिजिनल प्राइस हमने क्या मान लिया, दैट मीन्स हम मान लेते हैं उसको ₹100 मान लिया हमने, ठीक है, कि उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है, ₹100 है। अब प्राइस को क्या करा गया है, 10% कट कर दिया गया है। तो यहाँ पे लिखो ऑन कटिंग बाय 10%। तो प्राइस को 10% कम करोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 100 का आप क्या करेंगे, इसका 10% कम कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ₹90। इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा, ₹90 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये ₹90 आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर हमें दोबारा 100 लाना है, ठीक है, अगर हमें दोबारा 100 लाना है तो इस जो आपका जो न्यू वैल्यू है इसमें कितना हमें और
इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं भी आपको नॉर्मल मेथड से बता रहा हूँ, बाकी शॉर्टकट से तो तुरंत ही हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि सपोज कीजिए हमें क्या करते हैं, एक और चीज़ लेट करते हैं, लेट इंक्रीज बाय x%। ठीक है, हमने क्या करा, इसको x% बढ़ा दिया। तो अगर हम x% बढ़ाते हैं 90 को, हम क्या करते हैं 90 पे हम क्या करते हैं 90 का x% हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। तो हमारी क्या आएगी, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या है, हमने क्या लेट किया था 100 रुपीज़, हमने क्या करा था, सॉरी हाँ 100 रुपीज़ हमने क्या करा था, लेट करा था। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने सपोज कर लिया कि x% इसमें बढ़ा दिया, तो हमारी क्या आ गई, ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, पहले तो 90 को आप उधर कर दीजिए, दैट मीन्स ये हो जाएगा 100 माइनस 90। ठीक है, और एक सेकेंड, तो ये तो आ जाएगा आपका 90x डिवाइड बाय 100, और इधर आ जाएगा 100 माइनस 90। ठीक है, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 10 बचेगा आपका, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 आ जाएगा, इसको करेंगे आप तो 9 1 जा 9, और फिर 9 1 जा 9, तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, तो इतनी जो हमारी जो 90 है, 90 में हमें इतना परसेंट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्या लाने के लिए, 100 को लाने के लिए। ये तो था आपका नॉर्मल मेथड। ठीक है, ये आपने किससे करा है, नॉर्मल मेथड से। ठीक है, और मैं इसको इसलिए बताया आपको ताकि आपको इसका बेस पता रहे। ठीक है, इसलिए हमने इसको नॉर्मल मेथड से कराया है पहले। और अगर हम इसी चीज़ को क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीके से करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से अभी रेज कर देते हैं। अब इसी को आप शॉर्टकट तरीके से करोगे तो ज़्यादा ज़्यादा आपका 30 सेकेंड लगेंगे, आप आराम से कर सकते हो। तो इसी वैल्यू को आप क्या करें, शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं, बाय शॉर्टकट या बाय शॉर्ट ट्रिक, बाय शॉर्ट ट्रिक। अगर शॉर्ट ट्रिक से करते हैं आप इसको, तो आप क्या करेंगे, इसको यूं ही निकाल देंगे आप, ये हो गया 100, और कितने परसेंट क्या हुआ है, यहाँ पे क्या करा है, कट करा है 10%। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और क्योंकि 10% कट करा था इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 10% माइनस करेंगे। अगर 10% इस इंक्रीज़ हुआ होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, लेकिन 10% क्या है, कम हुआ है, इसलिए माइनस करेंगे। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 10 डिवाइड बाय 90। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 9 आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो यही आ जाएगी वैल्यू कितनी, 11 सही 1/9%। ठीक है, तो ये था आपका शॉर्टकट मेथड जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरीके से है, ठीक है, तो आप उस पर इस तरीका फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ट्राई करते हैं नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक है। अगर किसी को भी समझ में नहीं आता है या कोई चीज़ किसी चीज़ की डाउट होती है, वो आप कमेंट में लिख सकते हैं आप मुझे, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो क्या है। चलिए नेक्स्ट जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 4। ठीक है, तो ट्रिक नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि इफ़ ए, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, इफ़ ए इज़ x%, इफ़ ए इज़ x% मोर या लेस, ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, मोर या लेस दोनों हो सकती हैं। तो लेस देन बी, देन, ठीक है, स्टेटमेंट है कि ए जो है आपका x% लेस है या मोर है या लेस है किससे, बी से। ठीक है, तो देन
then b is percentage less or more than a। ठीक है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगभग जैसे पीछे बताया वही है। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आप यही लगाएंगे, 100 इंटू एक्स डिवाइड बाय 100। अगर मोर है तो प्लस और अगर लेस है तो माइनस। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको प्लस में रखते हैं यहाँ पे x%। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन इसको मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले एक नॉर्मल मेथड जो हम करते हैं उससे करके देखते हैं नॉर्मल मेथड से कैसे होगा, क्योंकि समझने के लिए नॉर्मल मेथड ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, ये तो आपका एक स्टेटमेंट था कि ऐसा स्टेटमेंट आता है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्वेश्चन क्या है, मतलब एग्जाम्पल है आपका। क्वेश्चन है इफ़ ए इज़ 10% more than B। ठीक है, जो A है B से कितना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। ठीक है, then how much is B less than A। ठीक है, तो अब आपको बताना है, देखिए एक तो आपको कह रहा है कि A जो है B से कितना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर हम B को बेस बना के देखते हैं तो देन हाउ मच इज़ B लेस देन A। तो आपको बताना है कि अगर A 10% B से ज़्यादा है तो B A से कितना कम है, ये बताना है हमें। ठीक है, दैट मीन्स एक बार आपको A बेस बनाना है और दूसरी बार आपको क्या करना है, B बेस बनाना है। तो अब इसके लिए तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको नॉर्मल तरीके से हम क्या करते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले उसको समझेंगे ताकि आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाए। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमने मान लिया कितना है, 100 मान लिया। ठीक है, ए की वैल्यू हमने मान लिया 100 है। या एक काम कीजिए, पहले बी की वैल्यू लेट कीजिए। बी की वैल्यू हमने मान लिया 100 है। ठीक है, क्योंकि ए जो है बी से 10% ज़्यादा है। देन वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि इससे कितना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 का 10%। ठीक है, क्योंकि इसका 10% क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया आपका, 110 हो गया, 110। ठीक है, अभी जो ए की वैल्यू है वो 110 है और बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, बी की जो वैल्यू है आपकी वो 100 है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो बी है, पहले तो यहाँ पे देखिए कि जो बी और ए में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखो या आप ऐसे लिख लो इसको, बी इज लेस देन ए। अब बी कितना कम है, ए से कितना कम है, मतलब 110, क्योंकि ये ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू कितनी 100 है, कितना कम हो गया, मतलब 10 जो है बी ए से कितना है, कम है, 10 कम है। ठीक है,
तो अब अगर इसी को हम परसेंटेज में निकालते हैं, ठीक है, तो इसको लिख लो लेस परसेंटेज, ठीक है। लेस परसेंटेज अगर आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा, अब हमें बी के बेस पे देखना, अब कितना कम है, 10 कम है, किससे कम है, ठीक है, और वो आपका क्या है, ए से कम है। तो यहाँ पे आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये आ गया 100/11, दैट मीन्स ये आ जाएगा 9/1/11%, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो बी है ए से कितना कम है, 19 से ही 1/11% कम है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपका क्या आ गया, आपने पता लगा लिया कि जो बी है वो ए से कितना कम है, 9 से ही 1/11 कम है, ठीक है। तो अब इसी को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, ठीक है, इसी को अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करते हो तो ये यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखिए बाय ट्रिक मेथड। अब ट्रिक मेथड से इसको करते हो बाय ट्रिक मेथड, तो ट्रिक मेथड से अगर आप इसे करोगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला आपका यही है, 100x मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय x कितना है, 10 है। अब क्योंकि a जो है 10% मोर देन है किससे, b से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 + 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 110, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सेम वैल्यू आ गई। अब इसको डिवाइड करेंगे आप तो 9 से ही 1/11%, ठीक है। इस तरीके से आप शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आज यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और मज़ेदार ट्रिक्स लेके आएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इस टाइप के ट्रिक्स पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और ये ट्रिक्स ख़त्म करने होने के बाद मैं भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। तब तक आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इससे आपको क्या होगी, हमारी सारी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।